सरल रेखा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सरल रेखा के चारों लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? रेखा की प्रवणता पढ़े थे, है ना, रेखाओं का समीकरण पढ़ लिए और दो रेखाओं के बीच कोण निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि कौन सा फार्मूला किस न्यूमेरिकल में लगेगा। अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद होगा तब भी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो कि हाँ आप विदाउट फार्मूला ये क्वेश्चन हमें बताओ, तो आप वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं भाई। तो अगर कोई एक, पहली चीज तो मैं प्रवणता पढ़ा था हम लोगों ने। पहले क्या पढ़ा था? रेखाओं की प्रवणता। क्या पढ़ा था भाई? रेखाओं की प्रवणता पढ़ा था भाई। आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए, क्योंकि यहीं से फार्मूला पूरा बन जाए, इसके बाद हम लोग अंकिंग करेंगे। ठीक है ना? रेखाओं की प्रवणता कब? एक तो ये कंडीशन था कि जब रेखा का कोण पता हो, तब प्रवणता कैसे निकालते हैं? दो कंडीशन में प्रवणता निकाले। एक, जब रेखा की कोण पता हो तो प्रवणता कैसे निकालते? बहुत आसान था। इसके लिए फार्मूला क्या बना था? जब कोण दिया हो, जब, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्योंकि पूरा पढ़ा दिया हूं, जब कोण दिया हो, इट मीन्स थीटा गिवन हो। क्या गिवन हो? थीटा दिया हो। तब कैसे निकालते हैं प्रवणता भाई? जो कोण दिया था उसको tan के साथ में ले लेना, है ना। एक्स अक्ष के धन दिशा के साथ जो रेखा कोण बनाती है उसको अगर tan के साथ ले लिया जाए तो ही रेखा की प्रवणता होती है। कब? जब कोण दिया होता है तब। और प्रवणता को किससे दिखाते भाई? m से। तो m बराबर क्या बन जाएगा? m बराबर tan थीटा बन गया। क्लियर? दूसरी चीज, अगर कोई एक रेखा हो और उस रेखा पर दो बिंदु दिया हो, क्या पता हो? दो बिंदु पता हो। पहला बिंदु मान लीजिए कौन सा है? x1, y1, और दूसरा बिंदु मान लीजिए q, x2, y2। अगर एक रेखा दिया हो और उस रेखा पर दो बिंदु पता हो, तब उस रेखा की प्रवणता कैसे निकालते थे? तो इसके लिए फार्मूला क्या बन के आया था? m बराबर हो या tan थीटा बराबर, है ना। तो m बराबर निकल के आया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो कंडीशन पढ़े थे प्रवणता निकालने के लिए। फिर उसके बाद पढ़े थे रेखाओं का समीकरण। क्या पढ़े थे भाई? रेखाओं का, किस रेखाओं का समीकरण? सरल रेखाओं का समीकरण। किसका समीकरण पढ़े थे भाई? सरल रेखाओं का समीकरण पढ़े थे, है ना। तो इसके लिए कितने कंडीशन समीकरण बने थे? 6 समीकरण बना था। कितना बना था? 6। पहला समीकरण कौन सा बना था? निर्देशांक अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। A to Z में रिकॉल करते चल रहा हूं। पहले देखो समांतर रेखा का समीकरण। पहले क्या बना था? पहला बना था समांतर रेखा का समीकरण। अब पहली कंडीशन, जब रेखा हमारा क्या हो जाए? x अक्ष के समांतर हो जाए, तब रेखा का समीकरण क्या बना था? तो इसका क्या बना था भाई? इस पर जो डिस्टेंस काटे, कितना काट रहा था? b काट रहा था। तो बना था क्या? y बराबर b। और अगर यही रेखा जो हो जाए ऋण दिशा में काट दे, y अक्ष को ऋण दिशा में काट दे, y पे ऋण पे काटे, है ना। तो ये हो गया था माइनस b। तो ये वाला क्या बना था भाई? y बराबर माइनस b। एक तो ये कंडीशन बना था, और दूसरी कंडीशन ये बना था कि यही रेखा जो है, अब वो ना ऐसा हो और ना ऐसा, अब हो जाए क्या? y अक्ष के समांतर हो, और x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या हो? a हो। x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या हो? a हो जाए, तब रेखा का समीकरण। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का पहला वाला समझ में। ये कौन सा समीकरण है? अब किसके अक्ष के समांतर हो जाए? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो अब पढ़ने जा रहे हैं y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। y अक्ष के समांतर रेखा समीकरण।
तो ये क्या बना था, x बराबर a और x बराबर माइनस a। ऐसे भी काट सकता है और ऐसे भी काट सकता है, माइनस से डिस्टेंस भी काट सकता है ना। ये तो हो गया x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है x अक्ष का समीकरण होता है, x अक्ष का, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है x अक्ष का समीकरण होता है। x अक्ष का मतलब x अक्ष पे रखना है, देखो ये x अक्ष के समांतर है। अब ये धीरे धीरे रेखा यहाँ थी, यहाँ ऐसे 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 किस पे आ जाए, x अक्ष पे आ गया। तो जब x अक्ष का समीकरण अगर कहेगा तो इसका मतलब अब ये b जो था ये घटते 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 यहाँ पे आ गया ना, तो जब b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बनेगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, x अक्ष का समीकरण बन जाएगा। और जब y अक्ष का समीकरण कहेगा, y अक्ष का समीकरण कहेगा, तो सिमिलर कंडीशन, अब ये y अक्ष का समीकरण कह रहा है तो ये यहाँ पे था। अब धीरे 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 ये रेखा कहाँ पे आ जाए, ये रेखा किस पे आ जाए भाई, y अक्ष पे। अगर ये रेखा y अक्ष पे आ गई तो a का मान जैसे इधर लाते जाओगे तो a का मान कम 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 कम, और जब उसी पे लगाओगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब a का मान 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या बन जाएगा, 0। तो जब ये x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0, और जब y अक्ष का समीकरण कहेगा तो x बराबर 0। तो ये हो गया समांतर रेखाओं का समीकरण। एक ये लगाना रहेगा, ये लगाना रहेगा। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा, है ना। तो पहला समीकरण तो ये हो गया भाई। अच्छा, दूसरा समीकरण क्या था भाई, दूसरा समीकरण क्या था भाई, अंतःखंड ढाल रूप का समीकरण या अंतःखंड रूप का समीकरण, है ना, और जिसकी प्रवणता दिया ढाल रूप का समीकरण, या ढाल रूप का, या कहते प्रवणता रूप का समीकरण, प्रवणता रूप का समीकरण। तो प्रवणता रूप का समीकरण कैसे बना था भाई, बताओ, प्रवणता रूप का समीकरण कैसे बना था, प्रवणता रूप का समीकरण कैसे निकाले थे भाई। जब y अक्ष पर कटा अंतःखंड पता हो और x अक्ष के धन दिशा के साथ कोण पता हो, y अक्ष पर कटा अंतःखंड पता हो और x अक्ष के धन दिशा के साथ कोण पता हो, तब समीकरण निकला था प्रवणता रूप का, y बराबर mx प्लस। तो एक ये बना था, बना था कि नहीं बना था भाई, सुनिया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ये देखिए, अब अगर ये रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर जाने लगे, मतलब इस c की वैल्यू कम होती जाए, c की वैल्यू कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, कैसी कंडीशन आएगा, c की वैल्यू क्या है, तो अगर c 0 हो गया तो ये रेखा कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। तो अगर रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से। जब रेखा मूल बिंदु से जाए, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, या मूल बिंदु से होकर जाए तो c का मान क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स y बराबर क्या बनेगा, mx। ये समीकरण बन जाएगा, समझ आ गया। तो एक ये समीकरण बताया था। उसके बाद बताया था अंतःखंड रूप का समीकरण, अंतःखंड रूप का समीकरण। तो अंतःखंड रूप का समीकरण कैसे बना था भाई, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ था। अब x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना था, a, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना था, b, है ना। तब इस रेखा का समीकरण क्या निकल के आया था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो जब हमें x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड पता रहेगा, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड पता रहेगा, तब ये वाला समीकरण लगाएंगे। जब y अक्ष पर अंतःखंड पता होगा कि कितना काट रहा है और कोण दिया होगा, तब ये वाला लगा देंगे, है ना। और तीसरा समीकरण कौन सा था, लंब रूप का समीकरण। कौन सा था, लंब रूप का। तो लंब रूप का समीकरण कैसे पता था, इस रेखा पर अगर कोई एक लंब पता हो, है ना, मान लीजिए ये कोई रेखा है और इस रेखा की मूल बिंदु से लंब मतलब 90 डिग्री पर ये दूरी पता रही आपको, मान लीजिए दूरी कितनी है, p है, और x अक्ष के धन दिशा के साथ इसका कोण पता चल जाए, अल्फा, है ना। तब इस रेखा का समीकरण कैसे निकालते थे, इस रेखा का समीकरण निकालेंगे लंब रूप का, x cos अल्फा प्लस बराबर a। यही तो निकल के आया था भाई, ये कोई दूसरा निकल गया।
यही निकल के आया था, समझ में आया? तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, मान लीजिए एक कोई रेखा आपको दे दिया, एक कोई रेखा दे दिया और उस रेखा पर एक आपको बिंदु दे दिया और एक प्रवणता दे दिया, थीटा दे दिया तुमको। यानी जब थीटा पता हो, जब थीटा पता हो तथा रेखा पर एक बिंदु ज्ञात हो, एक बिंदु ज्ञात हो, तब रेखा का समीकरण कैसे निकाल देते हैं? इसके लिए निकल के आया था फॉर्मूला क्या, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे? जब रेखा पर एक बिंदु दिया होगा और रेखा की प्रवणता पता हो, है ना। अब मान लीजिए इसी रेखा पर दो बिंदु दे दिया और प्रवणता नहीं दिया, दो बिंदु दे दिया, भाई x2 कॉमा, ये दो बिंदु दे दिया और वो प्रवणता नहीं दे रहा, ये आपको नहीं पता है, तब कह दिया रेखा का समीकरण ज्ञात करो। जब दो बिंदु रेखा पर ज्ञात हो, जब दो बिंदु रेखा पर ज्ञात हो तब रेखा का समीकरण। समझिए क्या लिखा है। तो क्या बना था भाई, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, ये बन गया था, यही तो बना था। तो प्रवणता हो गया और रेखा का समीकरण हो गया। और दूसरी चीज, मान लीजिए दो रेखा आपको पता हो, दो रेखा एक दूसरे पे ऐसे काट रहे हो, इस रेखा का मान लीजिए कोण पता हो थीटा1, इस रेखा का कोण पता हो थीटा2, और इसके बीच का क्या निकालना हो, कोण। तो जब दो रेखाएं ज्ञात हो और उन दोनों दो रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात हो और उनके बीच का जब कोण निकालना होता है ना, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, तो कैसे निकालते भाई, ये निकालते हैं tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस अपॉन 1+1। समझा। और दो रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हो या परस्पर लंब, तो लंब के लिए कंडीशन क्या होती है, दो रेखाएं जब लंब हो, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है भाई, m1 यानी दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर। और दूसरी कंडीशन समांतर होने का, यहाँ लिख रहा हूँ समांतर होने का, समांतर होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं अगर परस्पर समांतर हो तो क्या होती हैं, उन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती। और कुछ पढ़ाया आपको, यही इतना तो पढ़ाया गया था, समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ आएगा जी। तो ये रिवीजन क्लास था, इस फार्मूले को आप पूरा तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर ये पूरा तैयार है तो न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, क्लियर। तो इसको आप पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। और याद क्या करना है यार, पूरा A to Z तो मैं निकलवा दिया हूँ, कैसे आता है किस तरीके से आता है पूरा बताया हूँ, तो उसमें याद करने वाली तो कोई बातें नहीं है ना। बस आपको ये है कि फार्मूला दिमाग में रहेगा तो सवाल लगेगा, नहीं रहेगा तब भी लगेगा, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ओके।